हम लोग हैं जलगांव में और मेरे साथ है यंग आर्किटेक्ट श्रेयस लुंकड़ जी। हम लोग हमेशा ऐसा कहते हैं कि देश इंजीनियर्स के हाथ में, आर्किटेक्ट के हाथ में है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि ये देश इंजीनियर आर्किटेक्ट के हाथ में है, लेकिन यंग इंजीनियर आर्किटेक्ट के हाथ में ज़्यादा है। उसमें से एक मेरे साथ में है। तो आज तक उनका सफ़र कैसा रहा, उनके एक्सपीरियंस कैसे है, इस फील्ड को लेके क्या व्यूज़ है, इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले थोड़ा सा बातचीत शुरू करेंगे फ्लैशबैक से। फ्लैशबैक इन द सेंस आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ, कॉलेज कहाँ से हुआ, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आर्किटेक्ट इस फील्ड में या आर्किटेक्ट बनने के लिए आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला कि जहाँ से आपको लगा कि मैं भी आर्किटेक्ट बनूंगा। तो कैसी रही है जर्नी? मैं स्टार्ट से जलगांव में ही रह रहा हूँ हम्म। और सेंट जोसेफ्स में था। जलगांव में काफ़ी लोग जानते होंगे सेंट क्या बात जोसेफ्स में। और फिर वहाँ से मैं अनुभूति, एक बोर्डिंग स्कूल है है। हम्म। और बहुत ही ब्यूटीफुली बना हुआ है। भंवरलाल जी जैन जो यस। है, उनका स्कूल है ये। तो वहाँ पे मैं 3 इयर्स था और वो एक टाइम था जहाँ पे मुझे लगा कि आर्किटेक्चर कुछ है जो अपन परस्यू कर सकते हैं, या ओके। ओके। वहाँ इंटरेस्ट जगना स्टार्ट हुआ। ये आई गेस फिफ्थ सिक्स की बात है। ओह। वो टाइम से ही क्या बात है। थोड़ा बिल्डिंग्स रिलेटेड फैसिनेशन इंटरेस्ट, था, हाँ। इंटरेस्ट था। एंड देन उसके बाद रिटर्न जलगांव आया। फिर अपना 11th 12th बाय साइंस, और फिर वहाँ से वीआईटी में एडमिशन लिया। वहाँ ओके। पे आर्किटेक्चर स्टार्ट किया। एंड तब स्टार्ट में जब आर्किटेक्चर परस्यू करने के लिए सोचा था, तब हम्म। ये लगता था कि ऐसे फैंसी बिल्डिंग्स बनाने मिलेंगे, क्या बात है। डिजाइनिंग बहुत डिजाइनिंग का स्कोप बहुत बढ़ेगा, या बराबर। कुछ ना कुछ ऐसे नया करने मिलेगा। फिर थोड़े टाइम बाद ऐसे समझ आया कि यहाँ पर पेशेंस का गेम है। सिर्फ एग्जैक्टली। डिजाइनिंग और कूल बिल्डिंग्स दिखाना, फसाड्स दिखाना, उससे कुछ नहीं होता। बराबर। पेशेंस बहुत लगता है, हम्म। क्लाइंट हैंडल करना, रिलेशंस बिल्ड करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नेसेसरी है हम्म। आर्किटेक्चर अगर सक्सेसफुली परस्यू करना है तो। बराबर। और डाउन द लाइन हम लोग भी, हमारा स्कोप भी यही है कि सर्विस बेटर प्रोवाइड करे, ओके। जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फिलहाल ये फील्ड में। ओके, क्या बात है। तो ऐसी सब जर्नी रही, लेकिन उसमें से एक पार्ट मैं फिर से पूछना चाहूंगा कि जब आर्किटेक्ट मतलब अपनी कंप्लीट आर्किटेक्ट बने आप, उसके बाद एक स्ट्रगल आता है कि पहला काम जैसे आपने बोला फसाड वगैरह ये सब देखने के लिए अच्छा है, किताबों में अच्छा है, लेकिन जब एक्चुअल करने की बारी आती है तब सीन थोड़ा अलग रहता है। तो वो जो स्ट्रगल पीरियड था, स्ट्रगलिंग पीरियड था, वो कैसा था? और जो फर्स्ट इंडिविजुअल प्रोजेक्ट आपने पूरा किया, उसका एक्सपीरियंस कैसा था? तब थोड़ा सा टेंशन प्रेशर आया था मन में कि मैं अकेला हूँ, कैसे पूरा करूंगा टाइप वाला? तो कैसी थी वो फीलिंग? फर्स्ट जो प्रोजेक्ट था वो आई गेस, आई थिंक 90% ऑफ द आर्किटेक्ट्स को फर्स्ट प्रोजेक्ट कोई ना कोई रिलेटिव ही देता है। बराबर। और ये मैं आई गेस 90% ऑफ द आर्किटेक्ट्स के बिहाफ पे बोल रहा हूँ कि यस, कोई नाइनटी ना नाइन भी कोई। हो सकता है हाँ, परसेंटेज वो। 99 भी हो सकता है। कुछ गिने चुने जो लकी है, जो बराबर, जिनको उनको मिल कुछ जाता अलग होगा कोई मिल जाता है। प्रोजेक्ट। बराबर। बट यूजुअली आपके कोई पहचान में होगा, कोई रिलेटिव होगा, वो बराबर। आएगा। हम्म। और मोस्ट प्रोबेबली वो प्रोजेक्ट फ्री में ही होगा। बराबर। तो हमारा भी बस वैसा ही स्टार्ट था, हम्म। कि एक प्रोजेक्ट रिलेटिव के इससे स्टार्ट किया था, बट फ्रीडम था डिज़ाइन का। क्या बात। तो इवेंचुअली धीरे धीरे वो ग्रो हुआ, वेरी गुड। रिलेटिव से दूसरे क्लाइंट्स बनते गए। हम्म। और अभी कारवा बनता चला गया। यस। चलो ठीक है। तो अब आएंगे इस फील्ड के ऊपर और कुछ सवाल उसमें से एक पहला सवाल है कि इस फील्ड में आपने देखा रहेगा, चूंकि आप सीख के आए हैं, कोई मास्टर्स करता है, कोई पीएचडी आगे भी बढ़ता है, लेकिन जो लेबर है वो अनस्किल्ड है, अनएजुकेटेड है, और उनके साथ काम करना बहुत बार कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो और ऐसे अनस्किल्ड लेबर को अगर कोई हमने कोई मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तो गलती का भी चांस हो सकता है। और सिविल इंडस्ट्री में गलती मतलब बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा हादसा। तो ये सब आप कैसे हैंडल करते हो साइट पे? एक्चुअली ये जो चीज़ है, इसमें सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपके ड्राइंग्स। हम्म। जो डिटेल ड्राइंग्स होते हैं, जो हम लोग बोलते हैं, जलगांव जैसे 3 टायर सिटी में थोड़ा सा ड्राइंग को लेके मिसकंसेप्शन है। ओके। यहाँ ऐसा हो जाता है कि ड्राइंग आर्किटेक्ट बोलते हैं तो ड्राइंग दीवार पे कर देते हैं, और आप समझ लो, मतलब वाह। उनके मिस्त्री गिने चुने हैं, हम्म। बस उसके हिसाब से वर्किंग होता है। हम लोग ने जो ऑफिसेस में काम किया है, या जो हम लोग ने स्कूल से जो काम किया है, जो हमारा स्कूल था वीआईटी, हम्म। वहाँ पर हमको ड्राइंग्स और उनका डिटेलिंग पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस डालने बोलते थे। हम्म। तो इवेंचुअली हमने हमारे प्रैक्टिस में भी
वही सेम चीज लाना स्टार्ट किया। और फिलहाल तो वैसा इशू नहीं आता है कि ड्राइंग्स नहीं समझ रहे या लेबर्स को प्रॉब्लम आ रहा है रीड करने के लिए। बराबर बराबर। दूसरी चीज जो हम लोग फॉलो करते हैं वो है जो 3Ds हम लोग बनाते हैं, जो हम क्लाइंट के लिए बनाते हैं, वो हम जो मिस्त्री है या जो लेबर है, अनस्किल्ड लेबर है, वो हम उनको भी बताते हैं। तो उससे उनको क्लियर हो जाता है कि बनना क्या है, बनाना बराबर क्या है, और वो एग्जीक्यूट कैसे होगा, वो चीज दिखेगी कैसे। बराबर जो इंसान बना रहा है अगर उसे मालूम होगा कि क्या चीज बनने वाली है, तो वो बराबर। इजीली बना पाएगा। तो जो 3D है, जो भी हम लोग एक 3D बनाते हैं, वो हम मिस्त्री और जो अनस्किल्ड लेबर्स है या जो भी लेबर्स है, हम लोग उनके साथ भी शेयर करते हैं, उन्हें भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं क्या बात और उनको इवेंचुअली गाइड करते हैं वो गाइड हिसाब करते से। हैं, ठीक है। दूसरा एक सवाल आता है, जब रेसिडेंशियल में काम करते हैं आप, तो कमर्शियल में भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब रेसिडेंशियल में काम करते हैं तो बहुत बार कस्टमर का ये सेंटेंस होता है, डायलॉग होता है कि हमारा बजट थोड़ा कम है और इसी बजट में हमको थोड़ा सा एडजस्ट करके दो। तो वो टाइम पे बजट और क्वालिटी, ये दोनों आप कैसे मेंटेन करते हो? ऐसा है। आपकी स्माइल थोड़ा आंसर बता रही है, फिर भी आप आंसर बता दो। बजट और क्वालिटी यूजुअली मतलब इसमें ऐसा बैलेंस क्रिएट करना बजट के साथ क्वालिटी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हाँ हाँ। ऐसे नहीं है कि नहीं होता है, बराबर बट आपको थोड़ा सा और चीजें ढूंढनी पड़ती है। बराबर। मतलब ऐसे नहीं है कि ये बजट में खराब ही चीजें मिलेगी। हम्म। ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा और ढूंढने पे कुछ बेटर ऑप्शन मिल जाए, कुछ बेटर क्वालिटी मिल जाए। तो थोड़ा सा टाइम उसमें डालिए, थोड़ा मार्केट स्टडी में अगर अपन टाइम डालते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको थोड़ा आइडिया आ जाता है कि क्या और चीजें हैं, क्या और मटेरियल है जो हम लोग सेकेंडरी इसमें यूज कर कर सकते हैं या सकते हैं। जिसको अपन सेकेंड ऑप्शन बना सकते हैं। बराबर तो बराबर। फिलहाल हम लोग वो उस स्टेज पे पे काम हैं। कर रहे हैं, यस। क्या बात है। दूसरा एक थोड़ा हटके सवाल है इन सबसे। आप बेसिकली जलगांव से आप पले बड़े यहाँ पे हो, अभी काम भी यहाँ पे कर रहे हो, तो एक आर्किटेक्ट के नाते आपको क्या लगता है जलगांव में आने वाले 15-20 साल में कौन से ऐसे एरियाज है जिस पे आप काम करना चाहिए, अगर जलगांव की अपने को ओवरऑल डेवलपमेंट देखनी है पुणे मुंबई जैसी आने वाले 15-20 साल में, कौन से ऐसे फील्ड है, कौन से ऐसे सेक्टर्स है जिस पे आप काम करना चाहिए बतौर आर्किटेक्ट? आई थिंक हर बड़ी सिटी का जो भी प्रॉब्लम था, अगर सबसे पहले वो फिगर आउट कर ले और उसको यहाँ इम्प्लीमेंट करे, तो आई थिंक ऐसे कुछ बहुत बड़ा इशू नहीं है। बिकॉज हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो जिसने पहले कुछ गलती की हो, वो अगर अपन सुधार ले, तो अपन 2 स्टेप्स अहेड है बाकी बराबर सबसे। तो बराबर। ऑटोमेटिकली जो भी मेट्रो सिटीज है या जो भी 2 टायर सिटी है, हम्म। उनके क्या प्रॉब्लम्स थे, उनके नेटवर्किंग में या उनके क्या फॉल्ट्स थे, जो हम लोग अभी केटर कर सकते हैं, जो हम लोग हमारे सिटी पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक अगर वो सब चीजें संभाल ले तो तो भी जम सकता है। ऑटोमेटिकली जम लेकिन फिर जाएगा। गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्टेशन है इस मामले में, फिर ऐसा लगता है कि वो कुछ कर पाएंगे इसमें? आई थिंक गवर्नमेंट अगर कोई बॉडी असाइन करती है हम्म। जहाँ पे इस टाइप का डेटा और इस टाइप की चीजें बाहर आए, तो ओके। फिर हो आई सकती है थिंक हाँ चीजें हो आसान, सकता है ठीक है। इजीली। दूसरा, कंस्ट्रक्शन में जब स्टील सिलेक्ट करने की बारी आती है, तब आप क्या पैरामीटर्स देखते हो और तब डिसाइड करते हो कि ये स्टील अच्छा है और ये यूज करना चाहिए? एक ट्रस्ट का फैक्टर है जो कंपनी से रिलेट करता है। ओके। जो कि अगर कंपनी का ओरिजिन कितने टाइम से है हम्म। और वो क्या फील्ड में है, तो ऑटोमेटिकली एक ट्रस्ट फैक्टर होता है। प्लस अगेन मटेरियल का जो भी स्पेसिफिकेशंस होता है या जो भी सिविल में या सिविल इंजीनियर्स जो हमको गाइड करते हैं, तो हमें बताते हैं कि इस टाइप में करना ये चाहिए। हाँ या इस टाइप में हमें। तो यूजुअली जो भी सिविल इंजीनियर्स गाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर हम्म। जो भी होता है, तो उसका स्ट्रेंथ हो जाता है या उसकी ड्यूरेबिलिटी जी। देखते हैं। बट इवेंचुअली वैसे ही सिलेक्शन होता है। होता और है। ऑफ कोर्स हम लोग भी सलाह मांगते हैं सिविल इंजीनियर से कि बराबर कि कौन सी कैसा चीज़ सही चीज है। सही करना। आइकॉन स्टील आपने कभी इससे पहले कोई प्रोजेक्ट में यूज किया है या कभी कुछ एक्सपीरियंस आया आपको? फिलहाल तो नहीं नहीं यूज़ है, किया है, ठीक है। बट आई थिंक इन फ्यूचर इन कभी फ्यूचर जब ऑफ मौका कोर्स। मिलेगा, ठीक है। और अब एकदम आखिरी सवाल, आप जैसे जो यंग आर्किटेक्ट इस फील्ड में आ रहे हैं, जूनियर्स आ रहे हैं, थोड़ा उनसे तजुर्बा थोड़ा ज्यादा है आपको, तो क्या सलाह दोगे, एक दोस्त के नाते क्या सलाह देंगे? हम 2-3 चीजें हैं जो अभी तक हम लोग फेस करते यस हैं। प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो क्लाइंट इज ऑलवेज राइट वाला वाह। मेंटालिटी है, हम्म। जो कि कुछ हद तक
ठीक है, लेकिन थोड़ा इनटॉलरेबल हो जाता है। बट एट द एंड मैं वापस बोलूंगा कि जो आर्किटेक्चर एज अ इंडस्ट्री है, इट्स अ सर्विस इंडस्ट्री, जहाँ पे आपको सर्विस देनी है हम्म। और आपको रिलेशंस मेंटेन करने हैं। तो आई थिंक वो स्टार्ट होता है जब से आप सोशल होना स्टार्ट करते हो, तो ऑटोमेटिकली लोग आपको जानते हैं। आप जो पहनते हो, आप जैसे चलते हो, आप जैसे रहते हो, दैट इज व्हाट डिफाइंस योर आर्किटेक्चर या योर टेस्ट। और ऑटोमेटिकली वही लोग अट्रैक्ट होते हैं जैसे वो बनना चाहते हैं। तो आप जितना खुद पे वर्क करोगे, आप जितना सेल्फ कॉन्शियस होगे या सेल्फ अवेयर होगे, उतना लोगों को आपके टुवर्ड्स इमोशन बढ़ते जाएगा और ऑटोमेटिकली क्लाइंट्स वैसे कन्वर्ट होंगे, आपको डील करने में इजी हो जाएगा क्योंकि वो लोग आपसे कनेक्ट करते हैं। बराबर, क्या बात। सो ये थे आर्किटेक्ट श्रेयस लिंकोड जी, उन्होंने बताया जैसे कि क्लाइंट इज ऑलवेज राइट। ये सबसे मेरे ख्याल से हिट चीज है इस पूरे इंटरव्यू में, और ये हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। ऑफकोर्स वही पैसे डाल रहे हैं, वही उनका प्रोजेक्ट है, लेकिन आप अपना नॉलेज शेयर करिए उनके साथ, जो चीज़ें अच्छी हो सकती है क्वालिटी के मैटर में, कॉस्ट के मैटर में, तो कोई कोई क्लाइंट मान भी जा सकता है क्योंकि वो उनके लिए प्रोजेक्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप थैंक यू। हमारे इस प्लेटफॉर्म पे है, और मेरे ख्याल से आगे बहुत सफ़र बाकी है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छे अच्छे आइकॉनिक प्रोजेक्ट आपके हाथों से बने, यही आइकॉन स्टील की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।